आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेके, स्पेशली फंड्स को लेके भी। फंड्स को लेके बच्चों में बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है भाई, कौन कौन फंड दिखा सकता है और कैसे मैं अपनी फाइल लगाऊं। मेरे को अभी फाइल शुरू करनी चाहिए, किसी एक बंदे से पूछ लिया भी मेरे ये फंड चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो हम अपने घर में बैठ गए और अपने फंड को उसके हिसाब से करने शुरू कर दिए। कई बार किसी दूसरे के पास ज्यादा बेटर नॉलेज होती है, वो आपकी फाइल को अच्छे तरीके से चला देता है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले तो फंड्स कौन कौन दिखा सकता है। कम से कम बहुत सारी यूनिवर्सिटियां 70% फंड पेरेंट्स के मांगती हैं, बहन भाई और पेरेंट्स के, और कुछ यूनिवर्सिटियां 60% तक मांगती हैं। 50% में भी कहीं मान जाती हैं यूनिवर्सिटीज। भाई 50% आपके पास फंड है, 50 कोई थर्ड पार्टी दिखा रहा है। थर्ड पार्टी में किसको यूज करते हैं हम? एक ही बंदा सिर्फ स्पॉन्सर कर सकता है। मामा, चाचा, ताया, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भी एक बंदे के हम फंड लगा सकते हैं बीच में। उसके साथ हमें उसका रिलेशन प्रूफ लगाना होता है, और अगर फंड वो नए हैं तो उनके प्रूफ लगाने होते हैं पैसा आया कहां से। तो फंड्स चल जाते हैं। और आपने जो जीटी अपना स्टार्ट करना, कोशिश करो कम से कम 2 यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर लो। बहुत सारे बच्चों का एक पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी में जाना है और इसी जगह पे जाना है, इसी शहर के अंदर जाना है, ये बहुत ज्यादा रहता है। एक सेमेस्टर के बाद आप बदल लेना। अगर आपका केस ऐसा है ना, भी मान लो आपके पास फंड्स की अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहे, और जो मैं यूनिवर्सिटी बता रहा हूं वहां पे मेरे को लग रहा है कि मैं आपका जीटी क्लियर करवा सकता हूं, पर आपको जहां जाना है वहां पे जीटी मुश्किल से हो रहा है और आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है। तो थोड़ा सा बच्चे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और ज्यादा क्या होता है कि रहने का अरेंजमेंट का इशू रहता है बच्चों का। हम रहने का अरेंजमेंट बच्चों का करवा देते हैं, कोई 1% भी इस चीज का इशू नहीं है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के पैसे आप देके रहने का अरेंजमेंट कर सकते हो, बाकी चीजें मैनेजेबल हैं सारी। बाद में बच्चा अपने हिसाब से बच्चों के साथ मिलकर एडजस्ट कर लेता है। एक बार आप कंट्री के अंदर एंट्री तो करो आप कम से कम। हम कई बार एक जगह पे फंस के तो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें पता क्या, हमें गाइड कर रहा होता है कोई मामा चाचा ताया, बाहर से गाइड कर रहा होता है, और वो हमें कोर्स भी कई बार बता रहा होता है। वो जब गया होता है वो ये भी बताता है कि मेरे को भी गलत कोर्स में भेजा था, पर वो ये भी बताता है कि मेरी पीआर होगी, पर मैंने तंग रहा हूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब उसको जाना था तब उसने फटाफट अपना वीजा लिया, उसने किसी की नहीं सुनी। पर जब आपकी बारी आ रही है तो वो पता क्या हो रहा है, आप उसकी सुन रहे हो। आपको कोर्स तो वो सूट ही नहीं कर रहा जो वो बता रहा है। वो बता रहा है पीआर वाले प्रोग्राम। आप कुछ भी उसकी सुन सकते हो, पर एक सेमेस्टर के बाद सुन सकते हो। एक बार आपको वीजा लेना जरूरी है, और वीजा के लिए प्रोग्राम सही लेना बड़ा जरूरी है। अगर हमने प्रोग्राम ही गलत ले लिया, या हमने जीटी के लिए फंस गए कि मेरे को तो इसी यूनिवर्सिटी में जाना है या इसी कॉलेज में जाना है, उन चीजों में तब जाओ जब आपके पास सब कुछ एकदम सही है। अगर आपके पास मान लो फंड कम है या कुछ भी चीजें हैं, तो थोड़ा सा कई बार कंप्रोमाइज हमें करना पड़ता है। हाइक वीजा आपकी हेल्प करेगा। आपको लेवल 1 की यूनिवर्सिटियों में टोटल पैकेज भी दे सकता है, यानी कि आप अपनी फीस दे रहे हो, इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हो, जब आपका वीजा लग गया। जेन्युइन तरीके से फाइल लगाते हैं हम। और एक और बड़ी खास बात होगी, पैकेज के बावजूद भी सारी की सारी फाइल आपको चेक करवाएंगे। पैकेज का मतलब ये नहीं होगा कि किसी छोटे मोटे कॉलेज के अंदर डाल दी फाइल, उसमें बच्चे का वीजा आना है तो तब भी नहीं आएगा, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उससे। हाइक वीजा पे आओगे, बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, फंड आपको बताएंगे किस किस तरीके से चला सकते हैं। कई बार हम 1-2 कंसल्टेंट से पूछ के अपने फंड को वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, और पर हो क्या रहा होता है कि गैप पड़ रहा होता है हमारा, और वो बाद में गैप को कवर करना मुश्किल हो जाता है। हाइक वीजा पे जब भी कोई कॉल करेगा या नीचे लिखे नंबर पे कोई मैसेज भी डालेगा, हाइक वीजा से आप फाइल नहीं भी लगाओगे, आपको इंफॉर्मेशन बड़ी परफेक्ट मिलेगी। हमारी ये कोशिश नहीं होती कि बच्चा फाइल हाइक वीजा से लगाए। हमारी ये कोशिश होती है हम उसको इतनी नॉलेज दे दें, 2-4 महीने बाद जब उसके बाद पैसे का अरेंजमेंट होगा, कम से कम यार बच्चे का नुकसान ना हो, वो सही तरीके से अपनी फाइल लगाएगा। तो बड़े कम से कम अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम ये सोचते हैं कि यार किसी का भला हो रहा है तो हमारा भी भला होगा उस चीज में। हम इसी चीज में अपना वो देखते हैं बेनिफिट अपना। तो कोशिश है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, एक बार फाइल नीचे लिखे नंबर पे कॉल करके देखो, आपको बड़ी जबरदस्त अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कई बार जो हमारा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, हमें काफी चीजें एक्स्ट्रा पता है जो बहुत सारे कंसल्टेंट को नहीं पता होती। नमस्कार।